हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और वीकली टारगेट में। ये आज हम लोग फिफ्थ वीक का टारगेट करेंगे और आज की वीडियो में हम क्या क्या चीजों में बात करने वाले हैं। एक तो हम मॉक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि हाउ टू एनालाइज मॉक बिगिनर के लिए, हम उसकी बात करेंगे। फिर वीकली टारगेट के बारे में बात करेंगे और एंड में हम करंट अफेयर्स के बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो सकती है। नीचे मैं एक टाइम स्टैंप लगा दूंगा। आपको अगर मान लो करंट अफेयर ही देखना है तो करंट अफेयर पे क्लिक कर लेना। अगर आपको वीकली टारगेट देखना है तो वीकली टारगेट पे, और मॉक्स का तो स्टार्टिंग ही कर रहे हैं। उससे पहले मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ है। अगर आप ये कर पाओ तो आपके लिए मैं कुछ नया चीज स्टार्ट करना चाहता हूं। हम लोग ना मैं बात कर रहा था एक स्टूडेंट से, तो उन्होंने कहा कि सर कुछ ऐसा करवाओ जिससे ना पीछे का भी रिवीजन होता रहे, या फिर कोई भी बच्चे को ना अगर रिवीजन करना हो तो वो 15-20 मिनट आधे घंटे में ना उसको रिवाइज कर सके। तो हम ना एक 50 डे चैलेंज लेकर आ रहे हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना ये 50 डे चैलेंज ऐसे नहीं आएगा। 50 डे चैलेंज के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 50 डे चैलेंज लाने वाले हैं हम, ओके। इसमें ना ऑलमोस्ट आपको हर रोज एक वीडियो मिलेगी। हो सकता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर कि किसी किसी दिन ना भी मिले, लेकिन टोटल 50 वीडियोस आएंगी। उसमें ना पूरा जो सिलेबस है उसको कवर किया जाएगा। हर रोज जो क्लासेस होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, लेकिन उस 10 क्वेश्चंस को ना बहुत ही एनालाइज करके बहुत ही वेल एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, ताकि सारे कंसेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चंस के लेवल अच्छे अच्छे होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये मैं स्टार्ट करूं, ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा जो अभी सिलेक्शन फेज का एग्जाम देने वाले हैं, या जो जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, जो सीपीओ का एग्जाम देने वाले हैं। किसी का एग्जाम अगर मान लो जून जुलाई से पहले आ रहा है, क्योंकि हमारा सिलेबस खत्म होगा अगस्त तक, तो जून जुलाई तक जिसका खत्म हो रहा है उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहते हो ये मैं स्टार्ट करूं तो नीचे कमेंट करो कि यस आई वॉन्ट, ठीक है। सिंपल आपने क्या कमेंट करना है, यस वी वॉन्ट या फिर आई वॉन्ट, बस इतना ही टाइप करो, ठीक है। अगर कमेंट्स मुझे अगले वीक टारगेट तक 200 से ज्यादा मिलते हैं, 200 से ज्यादा मिलते हैं, तो मैं ये नेक्स्ट वीक आपको बता दूंगा कि हम ये कब से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूं ये एक अलग ही चीज आएगा। 50 दिन तक अगर आप हर रोज मेरे साथ ये कर लोगे ना, कोई भी एग्जाम निकाल दोगे, मेरी गारंटी है, कोई भी एग्जाम निकाल दोगे। और आप बोलोगे लाइव लाना है, तो ये लाइव भी चाहिए होगा तो बता देना, मैं रात को 9 बजे आके लाइव ले लूंगा। ये किसी किसी दिन हो सकता है ना हो, लेकिन मैं मोस्टली रात के टाइम अगर मैं अवेलेबल हूं तो मैं आके ये लाइव भी ले सकता हूं, जिससे आपके भी क्वेश्चंस आ सके। तो अगर आप चाहते हो कि ये स्टार्ट करें तो नीचे कमेंट करना। अब आ जाते हैं हम आर्ट ऑफ एनालाइजिंग मॉक्स में। देखो, मॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि मॉक क्यों, वाई मॉक। अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर मान लो मैं बुक्स ही अच्छे से करूं, मैं बार बार उसी चैप्टर्स को पढ़ूं, तो मॉक की क्या जरूरत है। देन कहां से करना है, टाइम मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन होता है भैया पहले मैथ्स करूं, पहले रीजनिंग करूं, पहले इंग्लिश करूं, पहले जीके करूं, क्या करूं, कैसे करूं। मॉक से कैसे गेन किया जाता है, कि कैसे उससे ज्यादा बेनिफिट उठाया जाता है, और हाउ टू एनालाइज, और एट द एंड उसको हम एनालाइज कैसे करते हैं। इन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो की लेंथ लंबी होगी, ओके, वीडियो की लेंथ लंबी होगी। मैं अभी हाउ टू एनालाइज मॉक्स में से एक वीडियो इस पे डाल दूंगा, एक हम वीकली टारगेट का अलग से कट कर देंगे, और उसी में करंट अफेयर्स भी मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी जा सकती है। सबसे पहले देखो मॉक क्यों जरूरत है आप लोगों के लिए, समझ लो इस चीज को कि मॉक के बिना सिलेक्शन नहीं होता। क्या है कि आप पढ़ते रहते हो, पीछे का कुछ छूटता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप रीजनिंग में पढ़ रहे हो सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक आप कोई नया चैप्टर पढ़ते हो से मिरर इमेज, फिर अगले में कुछ और पढ़ते हो। तब तक ये सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, गुल हो चुका होता है। अब आपके दिमाग में नहीं है। सेम मैथ्स में भी यही होगा। आप परसेंटेज कर रहे हो, जब तक आप इंटरेस्ट पे आए परसेंटेज गुल हो चुका है। तो रिवीजन तो आप हर रोज कर नहीं सकते हो। क्या वीकली रिवीजन करें, कैसे कर पाओगे यार, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। देखो यूपीएससी वगैरह का ना बहुत लंबा खेल है, 2-3 साल लगते हैं। आप आराम से वीक में कर सकते हो, धीरे कर सकते हैं, बट एसएससी इतना लंबा खेल नहीं है। तो आपको क्या करना है, मॉक स्टार्ट करना है। तो मॉक के बिना ना सिलेक्शन नहीं होता। आपको ना आइडिया नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि हम कितनों से पीछे हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, जहां भी आप मॉक देते हो ना, जहां पे भी आप मॉक देते हो, अगर टॉप 5 to 10% में आप नहीं हो, दैट मींस कि आप जॉब से बहुत दूर हो। एटलीस्ट 5 से 10% में तो आपको रहना ही है।
आपने एक मॉक दिया, 1000 बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, तो आपका रैंक 1 से लेके 100 के बीच में है, तो वेल एंड गुड है। आप समझ लो आप अच्छे ट्रैक पे हो। धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा, नो डाउट, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, ये तो मॉक ना आपको स्टार्टिंग से ही करना है। पर्सनली मैं आपको बताता हूं, मैंने ना अपनी लाइफ में आपको 500 से ज्यादा मॉक्स दिए होंगे, एटलीस्ट इतने तो दिए ही होंगे, कम तो नहीं होगा। मैंने सारे मॉक्स दे रखे। जब मुझसे कोई पूछता ना कि सर कौन सा मॉक दे रहा है, तो मैं बताता हूं, मैंने अपने टाइम में एसएससी ट्यूब का दिया था जो ऑलिव बोर्ड बन गया है, टेक्स्ट बुक दिया था, पिनेकल का दिया था, ग्रेडअप का दिया था, क्यू मैथ्स का भी आता था उस समय, अब नहीं आता है। एसएससी अड्डा का आता था, पैरामाउंट का दिया है मैंने केडी कैंपस का दिया है, मैंने पाइनियर का दिया है, तुमने नाम भी नहीं सुना होगा इन लोगों के। मैंने इतने मॉक्स दिए हैं, मुझे जहां से मॉक मिलता था मैं देता था। इन्वेस्ट करो, इन्हीं चीजों में इन्वेस्ट करना होता है। फिलहाल के लिए देखो, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, एक टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लो आप, ईयरली सब्सक्रिप्शन जो भी आता है। जब कभी भी लोगे एक कोड लगा देना MBA, आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में ना आपको ई मॉक का मिल जाएगा। ई मॉक में ना आपको 99 रुपीज में 40 मॉक मिलेंगे फ्री के। सेक्शनल मॉक भी इसी पे है, 25-25 चारों सब्जेक्ट के 25-25 सेक्शनल मॉक है। प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखना, उसमें सॉल्यूशन नहीं है सेक्शनल मॉक, वो प्रैक्टिस के लिए है। चैप्टर वाइज मैथ्स के सारे मॉक्स यहां मिल जाएंगे आपको। ये 40 मॉक सिर्फ 99 रुपीज का है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से कर लेना, सिंपल एसएससी मॉक में जाके। तो ये कर लेना है, टेक्स्ट बुक का ले लेना। ऑलिव बोर्ड का अभी थोड़े दिनों में जैसे ही लाइव स्टार्ट होगा मैं बताऊंगा, वहां के लाइव मॉक्स देने हैं आपको। प्रैक्टिस मॉक के लाइव मॉक आते हैं, वो देना है आपको। सारी कंपनी अच्छी है, सभी देना है। ओके, जहां से मिलता जाए देते रहो, देते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूं आप ऐसे ही 90% से पीछे हो रहे हो। 90% लोग आपसे निकल गए आगे। टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर पहले मैथ्स करें, रीजनिंग करें, इंग्लिश करें या जीके करें। सर मेरा मैथ्स छूट जाता है, सर मेरा इंग्लिश छूट जाता है। ये छूट क्यों रहा है, क्यों छूट रहा है? देखो सिंपल सी बात है, स्टार्ट जब करोगे ना तो छूटेगा, जरूर छूटेगा। 100 क्वेश्चंस अगर कोई बच्चा पहले 1 या 2 महीने में अटेम्प्ट कर पाता है, या एंड तक पहुंच पा रहा है ना, पहले 3 महीने में भी, फर्स्ट 3 मंथ्स में भी अगर वहां तक पहुंच पा रहा है ना, दैट मींस की बड़ी बात है। तो आपको ना समझना पड़ेगा कि कैसे मॉक्स देना है। ठीक है, मॉक देने का ना कोई एक वो नहीं होता कि पहले मैथ्स देना है, पहले रीजनिंग देना है, पहले इंग्लिश देना है, पहले जीके देख लो। आइडियली टाइम ऐसे डिवाइड होता है, देखो इंग्लिश 8 से 10 मिनट, जीके 4 से 5 मिनट, क्योंकि इसमें आपको कोई बार बार नहीं पढ़ना होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। 5 मिनट इसको दे दो, 10 मिनट इसको दे दो। रीजनिंग 20 मिनट, मैथ्स 25 मिनट। हालांकि रीजनिंग आपका 17 से 18 मिनट में हो जाएगा, यह आपका 22 से 24 मिनट में हो जाएगा, यह आपका 5 मिनट ही लेगा, और यह आपका 10 मिनट ही लेगा। अगर आप इस तरीके से भी करते हो ना, तो भी आपके पास 5 to 6 मिनट स्पेयर बचता है, 5 to 6 मिनट स्पेयर बचता है। ओके, तो अभी जब आप मॉक दे रहे होंगे, अभी जब आप मॉक दे रहे होंगे ना, तो आपके सामने ना 2 टाइमर चल रहा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बेसिकली टाइम बता दिया है कि कौन सा कितना देना है, इसको लिख लेना एक जगह पे। अभी जब आप मॉक दोगे ना, आपको क्या करना है, यूज अ टाइमर। ओके, घड़ी के साथ, और 1 घंटा बैठ के। अब जैसे आपने जो भी सब्जेक्ट्स पहले आए हैं, आपके जो भी सब्जेक्ट्स पहले आए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मॉक देना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले रीजनिंग आएगा। आपने 10 बजे मॉक स्टार्ट किया है, कितने बजे स्टार्ट किया है? 10 बजे, मान के चलो 10 बजे दिन में आपने स्टार्ट किया। और कोशिश करो जो आपकी मॉक की टाइमिंग है ना, वो दिन में रहनी चाहिए, 9-10 बजे से लेके शाम में 5 या 6 बजे तक। ठीक है, मॉक की बेस्ट टाइमिंग यही होती है। क्यों मैं बोल रहा हूं यही टाइमिंग? क्योंकि आपको ना एक्चुअली में जो एग्जाम फेस करना है ना, वो इसी टाइम में फेस करना है। ओके, तो अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर करके रखो। ठीक है, आपकी मेंटली बहुत प्रिपेयर हो जाओगे। तो 10 से लेके 10-20 तक आप रीजनिंग को टाइम दो। अगर मान लो 25 क्वेश्चन नहीं हो रहे, 15 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, छोड़ दो इसको, अभी के लिए बता रहा हूं, उसको छोड़ दो, आगे देखो। फिर आपने जो भी सब्जेक्ट आया, अगला आएगा आपका आई थिंक जीके। तो 10-20 से लेके आपने 10-25 तक दिया इसको, फिर छोड़ दो इसे। 1 से 2 मिनट अगर लग रहा है तो ज्यादा ठीक है। 10-25 या 10-26 तक 5 से 6 मिनट दिया आपने, छोड़ दो। फिर आप मैथ्स आएगा फिर आपका। ओके, 10-26 से लेके 10-45 तक या 50 तक। ठीक है, 45 तक मान के चलो। ठीक है, ये जो 19 मिनट है, मैंने 19 मिनट ही क्यों दिया,
25, 20, 45, 50। हाँ, मतलब फिलहाल के लिए आप इसको 45 तक लेके जाओ या फिर 50 तक भी लेके जा सकते हो। 10-50 तक आप मैथ्स करो और एट द एंड 10-50 से लेके 11 बजे तक आपको क्या करना है, इंग्लिश करना है। इस तरीके से जब भी आप मॉक दे रहे हो ना, आपको इस तरीके से अपने टाइम को डिवाइड करना है। क्या पहले आ रहा है क्या बाद में आ रहा है नहीं करना, हमें सब्जेक्ट वाइज टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मान लो कोई बच्चा है जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, 20 मिनट नहीं लगा, 15 मिनट में लग गया, वो 5 मिनट मैथ्स को दो। अगर कहीं से भी टाइम बच रहा है ना, वो टाइम मैथ्स को दो। कहीं से भी टाइम बच रहा है तो मैथ्स को दो। मैथ्स भी हो रहा है तो वेल एंड गुड है, फिर तो आपको इस वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर सब कुछ हो रहा है फिर तो ये वीडियो कोई करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप कर ही लोगे। इस चीज को अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करके रखो। अगर ये आप रोज करोगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि रीजनिंग मेरे को 20 मिनट ही करना है। अपने आप स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, कितना नहीं बढ़ेगा। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट का खेल। टाइम ऐसे मैनेज किया जाता है, पर्सनली मैंने यही किया था। आपको मैं ना हर सब्जेक्ट का एक टाइम बना रखा था, ओके। और टचवुड मेरा टाइमिंग हमेशा इसी के बीच में ही रहा। मेरे पास इंग्लिश के लिए बहुत टाइम बच जाते थे। देन मॉक से कैसे गेन करना है, एनालाइज करके, ओके। हालांकि ये दोनों सेम ही है। आपको क्या करना है, एक रजिस्टर या एक पेज बना के रखो 5 या 6 पेज का, ठीक है। और उस पर लिखा करो कि फर्स्ट मॉक में मेरे मैथ्स में इतने आए, रीजनिंग में इतने आए, इंग्लिश में इतने आए, जीके में इतने आए, ठीक है। उसमें भी गलत कितने सही कितने, ये सब आपको बनाना है, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो सीट्स है ना, ये 100 के होने चाहिए, एटलीस्ट 100 का। अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए एक वो बना दूंगा, क्या कहते हैं, एक सीट बना दूंगा 100 टेस्ट का। आपको बस वो फिल करना है प्रिंट निकाल के। अगर आप बोलोगे तो कमेंट करना मुझे, ये मैं बना दूंगा 100 मॉक का। और अगर वो 100 मॉक आप देख पाओ तो ये फुल मॉक का है, ठीक है, फुल मॉक का है। उसमें हम सोर्स भी लिख देना कि कहां से आपने उठाया है। तो बेसिकली मॉक से ऐसे ही गेन होगा। और अब एनालाइज कैसे करना है, ये तो आपने मॉक दे दिया। जैसे ही आप मॉक दे देते हो, जैसे ही आप मॉक देते हो, तब आपकी बारी है कि एनालाइज करना है उसे। स्टार्टिंग में एनालाइजिंग में आपको टाइम लगेगा। 1 घंटे का मॉक है, एनालाइज करने में 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। 2 वर्थ है वो, जितना टाइम लग रहा है 2 अच्छे से 2। अब मैं आपको बताता हूं 2 टाइप के बच्चे मॉक देंगे। एक जिनका सिलेबस हो रखा है, जिनका नहीं हो रखा है। जिनका नहीं हो रखा है, आपने कुछ नहीं करना, जो जो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं बनाते रहो, ठीक है। जो जो मान लो मैंने परसेंटेज करवा दिया है, मैंने रेशियो भी करवा दिया, अगर आपने इनमें से कोई गलती की है ना, तो फिर आपको देखना है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्यों गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है। जो चैप्टर नहीं करवाया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री गलत हो रहा है, अब उसको तुम लिखने बैठ गए, अरे काहे भैया, अभी मैंने करवाया नहीं तो कैसे कर लोगे तुम। आ रहा है दैट मींस कि 9-10 की देन है, 10th में आपने पढ़ी होगी वो, तो वेल एंड गुड है। आपको 4 रजिस्टर बनाना है, एक मैथ्स के लिए, एक रीजनिंग के लिए, एक इंग्लिश के लिए और एक जीके के लिए। जीके में आपने क्या करना है, डेज वगैरह, अवार्ड्स वगैरह, इन सब का मैं तो बोलूंगा जीके के लिए ना 4-5 रजिस्टर बना दो। या फिर एक वो वाला ले लो जो कलरफुल होता है, कि जैसे एक ही रजिस्टर होता है उसमें 5 कलर्स होते हैं। तो आपने क्या कहा, एक कलर को डेज का बना लिया, एक अवार्ड का बना दिया, एक आपने से फोक्स एंड डांसेस का बना दिया, एक आपने गेम्स का बना दिया। अपने अकॉर्डिंग जो जो आपको लग रहे हैं, जो जो जनर्स हैं, वो डाल के आपने एक रजिस्टर बना दिया और उसमें वो लिखना है। और वीकली इसको रिवाइज करना, ध्यान रखना इसको वीकली रिवाइज करना, क्योंकि इसको रिवाइज करने में हार्डली आपका आधा 1 घंटा लगेगा। ये करके देखो, मॉक में नंबर ना बढ़े तो मुझे बताना। ये होता है मॉक एनालाइज करने का, ओके। यहां तक देख पा रहे हो, दैट मींस की वीडियो पसंद आई है आपको, और पसंद आई है तो आपको लाइक या शेयर सब्सक्राइब सब कर देना चाहिए। अब आ जाते हैं वीकली टारगेट पे। मॉक्स के बारे में बात करें तो 5वां टेस्ट देना है इस बार आपको ई मॉक पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 99 रुपीज का 40 मॉक है, खरीद लेना, ओके। इसमें मैथ्स का सारा सॉल्यूशन मैं ही करवाऊंगा। मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका पीडीएफ और लिंक सब आपको मिल गया है। लिंक तो आपके पास ऑलरेडी है ही। हम इस वीक रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट स्टार्ट करने वाले हैं, अगले 2 वीक यही चलेगा, ओके। नेक्स्ट 2 वीक में इसकी 5 वीडियोस आएंगी, टोटल 30-30 क्वेश्चंस होंगे ऑलमोस्ट, यानी 150 क्वेश्चंस वो और एक मेंस के क्वेश्चंस का वीडियो आएगा, यानी 6 वीडियोस मिलने वाली है आपको, ओके। रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट पे लाइन से करते रहना। रीजनिंग में इस वीक कुछ भी नहीं है, ठीक है। रीजनिंग में आपको ब्रेक लेना है इस बार, ठीक है। ये हो भी नहीं रहा, और देखो ब्रेक का मतलब ही यही है, इस बार आपको रीजनिंग में कुछ नहीं करना, ठीक है। रीजनिंग का बिल्कुल ब्रेक दे दो इस वीक के लिए, ओके। क्यों ब्रेक है अभी बताऊंगा।
इंग्लिश में क्या करना है आपको, वर्ब। वर्ब चल रहा था हमारा इस वीक, इसको फिनिश कर लेना। ओके, सेम जो हमारा लास्ट वीक चल रहा था वही है, कुछ भी नया नहीं है इसमें भी, इसमें लेकिन आपको वर्ब कंप्लीट कर लेना है। टोटल 13 वीडियोस थी, ये दूसरा वीडियो है। आई होप आप इसे फिनिश कर लोगे। ठीक है, बाकी वोकैब वही 10 साइनो, 10 एंटो, 10 वन वर्ड, 10 इडियम्स, जो जो चलता आ रहा है वो उसे वैसे ही करते रहो। देन बायोलॉजी, देखो बायो में क्या करना है आपको, 3 वीक ऑलरेडी हो चुका है, आई मीन सॉरी 2 वीक ऑलरेडी हो चुका है, 4 वीक के लिए हमने कहा था, ये तीसरा वीक है, 1 वीक और चलेगा। ओके, तो अभी फिलहाल आपको बायो पे फोकस करना है और अच्छे से करते रहना। ठीक है, बायोलॉजी लिंक मैंने दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको लिंक। ओके, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं अगेन वही बोलूंगा, जीके की क्या तैयारी करनी है, वीडियो देखना है, बुक्स पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ये तीनों स्टेप फॉलो करो, जीके कभी नहीं भूलोगे। करंट अफेयर, बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है यार, करंट अफेयर कितना करना है, कैसे करना है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बस इतना बता दूं, देखो करंट अफेयर पूछने को कहीं भी पूछ सकता है, लेकिन हम लोग प्रिपेयर रहते हैं 8 से 10 महीने के लिए। हम लोग कितने महीने के लिए प्रिपेयर रहते हैं अपने आप को, 8 से लेके 10 मंथ्स का हम लोग कम से कम कर लेते हैं। तो क्योंकि अगस्त में आपका, सॉरी अक्टूबर में आपका एग्जाम है। ओके, अक्टूबर में ही है, अगस्त में है, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, मतलब इतना पता है मुझे, 8 to 10 मंथ्स है आपके पास, 8 to 9 मंथ्स। तो ये अब जो जितने भी महीने आने वाले हैं ना, उसका करंट अफेयर हम करेंगे। तो ये जो वीडियो है ना, ये दिसंबर का है, दिसंबर 2023, 1 घंटा 46 मिनट का वीडियो है, ये 1.25 घंटे की वीडियो है, ये देखना है। और अगेन नोट्स बनाने हैं, सब कुछ लिखना है इसमें से, ऐसे नहीं कि बस देख लिया और खत्म, इसको एक एक चीज को लिख लेना। ओके, एक एक चीज को लिख लेना अच्छे से, आप अपनी लैंग्वेज देख लेना कैसे, इसीलिए मैंने रीजनिंग का ब्रेक दिया है। ये जो 2.25 घंटे की वीडियो है ना, इसे देखने में आपको कम से कम 5 घंटे लगनी चाहिए। एक एक चीज को लिखना है अच्छे से, करंट अफेयर्स यहां से करना। और ध्यान रखना, करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, अगर आपने वो बना दिया तो आप लीग से हट गए। अब मैं सिंपल बता रहा हूं, अगर आपने जीके में 25 से 30 स्कोर कर दिया तो यू आर अमंग टॉपर्स, आप ऊपर के 10% में होंगे, ऊपर के 10% में। अब 25 से 30 में से अगर आपने इसके 4 क्वेश्चंस भी आगे मान लो और 8 नंबर आपने गेन कर लिया, अब आपको कितने नंबर लाने हैं, और 15 से 20 लाने हैं। कितना आसान है, कर लो इसे, गलती से भी मत छोड़ना। ओके, तो करंट अफेयर्स में आपको यही करना है। तो फाइनली इस वीडियो में इतना ही था, आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो नीचे कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देखो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में मिल जाएगा, वहां से भी देख लेना। और अगर आप चाहते हो कि वो हम 50 डे चैलेंज स्टार्ट करें तो कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट अगर कम आए तो फिर मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, बिकॉज कि अगर देखने वाले ही नहीं होंगे तो फिर किसके लिए बनाना। ओके, अगर देखने वाले होंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बट आप अपना प्यार दिखाओ, आप देखो वीडियो को। अगर आप वीडियो देखते हो तो मुझे मजा आता है और बनाने में, मैं फिर और बनाऊंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।